वीरहीर सैनिक इतिहास शोध संस्थान रेवाड़ी द्वारा जारी किए गए इस चौथे वीडियो वार्ता में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 1857 की असफल क्रांति से 1897 तक सेना में हुए पुनर्गठन व उस पुनर्गठन में वीर अहीरों की भूमिका व भागीदारी के बारे में बताया था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वह वार्ता पसंद आई होगी। इस वीडियो वार्ता में हम आपके सामने प्रथम विश्व युद्ध में वीर अहीरों के ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताएंगे। हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर देश विदेश में भारतीय सेना के अदम्य साहस और योगदान की सर्वत्र चर्चा रही। इस विश्व युद्ध में अहीरवाल इलाके के वीर अहीरों का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर एच बिंगले के अनुसार 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 19,546 अहीर सैनिक अहीरवाल क्षेत्र से भर्ती हुए। जनसंख्या व कार्यरत सैनिकों के अनुपात में अहीर अविभाजित भारत में सभी हिंदू सैनिक जातियों में अव्वल थे। अहीर सैनिकों ने पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया, काला सागर आदि के मोर्चों पर अपनी वीरता और सैनिक गुणों का लोहा सारे संसार में मनवाया। 1892 में 2 और 5वीं बटालियन रेजिमेंटों में अहीरों की हिस्सेदारी 25-25% थी। 1902 में 2 इन्फेंट्री बटालियन का नाम 95 रसल इन्फेंट्री रेजिमेंट और 5वीं बटालियन का नामकरण 98 इन्फेंट्री रेजिमेंट हुआ। इन दोनों रेजिमेंटों में अहीरों की हिस्सेदारी 25-25% थी। मेजर एच बिंगले ने अहीरों के सैनिक गुणों का बखान करते हुए लिखा है कि अहीर एक ऐसा मजबूत किसान है जो बंजर और रेतीली भूमि पर किसानी करके जीवन यापन कर सकता है। इनमें एक मजबूत कबीलाई भावना भरी हुई है। ये श्रेष्ठ जाट के समकक्ष है। अहीरवाल के अहीर अपने पड़ोसी जाट समुदाय से थोड़ा भिन्न तो जरूर हैं, लेकिन उतने ही बहादुर, मेहनती और अनुशासित हैं। अति गौरवशाली जंगी परंपरा के लिए अहीरों के प्रसिद्ध ठिकाने कनीना के बहुत से सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न मोर्चों पर लड़े और वीरता के नए आयाम साबित करे। इस सैन्य गांव से 4 अहीर सैनिकों ने कई वीरता के पदक प्रथम विश्व युद्ध में हासिल की। सूबेदार मेजर छाजूराम यादव, जो कि कनीना के रहने वाले थे, उन्हें इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का जंगी खिताब 4 जुलाई 1920 को तुर्किश सेना के खिलाफ असाधारण वीरता और साहस के लिए नवाजा गया था। दूसरे जंगी सरदार सूबेदार बुधराम सिंह यादव गांव कनीना को भी सन 1920 में तुर्किश सेना के खिलाफ असाधारण वीरता और साहस के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। तीसरे जंगी सरदार सूबेदार निहाल सिंह जी, जो कि 98वें रसल इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे, कोसली के रहने वाले थे, उन्हें 1 जून 1918 को IDSM, जो कि महावीर चक्र के बराबर है, वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह वीरता पुरस्कार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इराक सेक्टर में अदम्य साहस और वीरता के लिए मिला था। चौथे जंगी सरदार जमादार भैरव सिंह यादव, जो कि रसल इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे तथा कनीना के निवासी थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी के युद्ध में आदर्श और अदम्य साहस दिखाने पर सन 1918 में IDSM महावीर चक्र के बराबर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। 5वें जंगी सरदार
19 हैदराबाद रेजिमेंट के सूबेदार मेजर भवानी सिंह यादव थे। श्री भवानी सिंह यादव कनीना के रहने वाले थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में साहस और वीरता के नए आयाम बनाए। उन्हें 1920 में काला सागर के युद्ध में अतुलनीय साहस और वीरता के लिए 17 जुलाई 1920 को IDSM महावीर चक्र के समकक्ष वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी युद्ध में उन्हें IOM और 2 बार मेंशन इन डिस्पैच से भी नवाजा गया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के 4 पुरस्कार पाने वाले वे एकमात्र योद्धा थे। ऐसा एग्जाम्पल भारतीय सेना में शायद दूसरा नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में अहिरवाल के गढ़ कोसली से 247 अहिर सैनिकों ने भाग लिया था और 6 अहिर सैनिक शहीद हुए थे। एक ही गांव से एक ही जाति के इतने सैनिकों का भाग लेना और शहीद होना विश्व में एक कीर्तिमान है। इस असाधारण जंगी इतिहास व परंपरा के सम्मान स्वरूप अंग्रेज सरकार ने अहिरगढ़ कोसली में एक शिलालेख लगवाया था, जो आज भी हाई स्कूल कोसली में लगा हुआ है। अहिरवाल की गौरवशाली सैनिक परंपरा का अतुलनीय सबूत है। कोसली गांव के सूबेदार निहाल सिंह, जो कि 98 रसल इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे, उन्हें 1 जून 1918 को IDSM महावीर चक्र के बराबर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह वीरता पुरस्कार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इराक सेक्टर में अदम्य साहस और वीरता के लिए दिया गया था। लेकिन आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी अहिरवाल के सैन्य परंपरा को न तो उचित स्थान मिला, न ही उचित सम्मान मिला। नर्सरी ऑफ सोल्जर्स को आज भी एक पृथक रेजिमेंट का इंतजार है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व युद्ध में 19,546 सैनिक देने वाली अहीर कौम की आज कोई रेजिमेंट नहीं है। वहीं अहीरों से कमतर सैनिक देने वाली कौम या जिनका इस युद्ध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था के नाम अनेकों रेजिमेंट हैं, जैसे कि कुमाऊं, गढ़वाल, महार, नागा, असम, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, कश्मीर एवं मद्रास। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको इन ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होकर गौरव महसूस होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।